Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about long questions. Seriously, long questions. सर ये long questions कैसे लिखते हैं इसको बताओ सर, क्योंकि ये confirm दो आने वाले हैं जो हमें करने हैं. And how to write on this? Look at here. When somebody says long questions, तो एक ओल्ड saying है हमारे यहाँ, भाई कहानी याद है, समरी लिखाइयो. सबके सब यही फॉलो करते हैं हिंदुस्तान में. तो हमारे यहाँ होता है कि यार इंग्लिश में लॉन्ग आंसर लिखना है, तो जो भी क्वेश्चन जिस चैप्टर से हो उसकी समरी लिखाओ, नंबर मिल जाएंगे. सर हम तो क्वेश्चन पूरा आंसर लिखाए थे, हमें तो पूरा पता था, हमें पूरी कहानी लिख दी. सॉरी टू से यू, नंबर मिलेंगे 0. समरी नहीं की उसने क्वेश्चन पूछा आपसे. तो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. जब आप क्वेश्चन को समझ पाओगे, यू नो हाउ टू राइट एन आंसर. तो फर्स्ट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन. क्वेश्चन को समझो. व्हेन यू थॉरली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू नो हाउ टू राइट द आंसर. सर जैसा कि आप लास्ट वीडियोस में दे रहे हो, तो इसके भी पूरे आंसर की एक्सप्लेनेशन हमें दे दो, ताकि हमें पता चले हमें आंसर कैसे लिखना है. डेफिनेटली गोइंग टू गेट दैट. लेकिन पहले 2-3 चीजें क्लियर कर लेते हैं. हमें ABC आनी चाहिए. क्या आनी चाहिए? ABC. सबको आती है, यहाँ बच्चे बैठे हैं इनको आती है. तुम्हें आती है पक्का? A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर एक्यूरेसी, B for balance, C for consistency. I want you guys to write here. A for accuracy, B for balance, C for consistency. While you write an answer, you must be accurate with the serving of words. आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या serve करना है. That is accuracy, balance, and consistency. And then come to the major point. ACT. Now, what does mean by the ACT? Analyze the question, concept and text. Text means basic point. जो आपको टेक्स्ट, जो स्टोरी लाइन है उसमें से जो लिखना है उसको बोलते हैं टेक्स्ट. ये आपको आना चाहिए. मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्यूरेसी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और टेक्स्ट क्या है. इसके ऊपर कैसे काम करोगे, बेस्ट वे क्या होगा, किस तरह मैक्सिमम में ला सकते हैं, ये सारी चीजें आनी चाहिए. सो दोज हु आर वरीड अबाउट देयर कमिंग एग्जामिनेशन, सर एग्जाम आ रहे हैं कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, What will be the best way to write an answer? आपको इसको फॉलो करना होगा. As you need to understand it कि यार हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे, ये लिखने का तरीका क्या होगा, फॉलो क्या होंगे. पहले क्वेश्चन को समझोगे. Look at here the question we are having. Take an example. The first question we are having. Express in your own words the essence of Buddha's sermon at Benares. I repeat, we need to understand this question. Look at the question. Express in your own words the essence of Buddha's sermon at Benares. Sir, उसको explain करना है. अब मैं इसको कैसे explain करूँगा? How I'm going to write on this answer. So first I need to follow the question. Yes, I need to follow the question. Then question को follow करने के बाद straight forward नहीं आना, एक base create करनी है, जिसको हम बोलते हैं analyze. फिर concept बनाना है और फिर text पे आना है, फिर आना है main summary के part के ऊपर, जिसको हम serve करेंगे. Look at the answer we are having. Buddha made his discipline understand the temporary nature of human life. The temporary nature of human life. आपको दिख रहा होगा पूरा आंसर. You can read this here. By drawing a comparison with the right fruit, he gave a message that the right fruit has to be ultimately fall to the ground or be plucked. जो फल पक जाता है ना, वो नीचे गिरता है. जब तक पकता नहीं तो तोड़ना चाहिए, वो बेकार है. जो पकेगा तो अपना नीचे गिर जाएगा, फिर उसको उठा लोगे आप. Similarly, man also cannot escape the cycle of birth and death. सेम उसी तरह मैन भी साइकिल ऑफ डेथ और बर्थ से नहीं बच सकता. जब उसको पैदा होना होगा, वो जब उसको मरना है वो मरेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता. Death is a universal and there is no mortal, rich or poor, high or mighty, who is spared by it. Death तो सबके लिए, कोई बचने वाला नहीं है. Everybody need to go through by this. Next one. All mortals have to bear the pain and suffering at the loss of the near and dear ones. At some point of their life, since lamenting, grieving, and weeping cannot bring back the dead of life. उसको मरे को जिंदा तो नहीं करेगा. सीरियस अगर आप किसी को रोगे कि यार वो बंदा चला गया, तो वो वापस नहीं आने वाला, वो मर चुका है, वापस नहीं आने वाला. Therefore the wise do not grieve. उनको फर्क नहीं पड़ता.
Grieving only increases one's pain and suffering. If one wishes to achieve peace of mind, he or she must accept the reality of life. Yes, they need to accept the reality of life. This is what I really mean. यहाँ हमें लॉन्ग क्वेश्चन को करने का तरीका यही फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन को पूरा समझोगे, उसके बेसिक को क्लियर करोगे, देन स्टार्ट राइटिंग द आंसर। और जब आंसर लिखना शुरू करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉलो द क्वेश्चन। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, फॉलो द क्वेश्चन। एक बैकग्राउंड क्रिएट करोगे। सेकेंड, आप एक कॉन्सेप्ट तैयार करोगे कि आंसर इस तरह लिखना है, दिस अ वे टू राइट एन आंसर। एंड देन गो विद द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द टेक्स्ट जो आपने रीड किया। समरी नहीं बोली मैंने यहाँ भी, समरी का पार्ट ऐड कर सकते हो आप, कंप्लीट समरी नहीं लिख सकते आप आंसर में। इज दैट क्लियर? ये फॉलो करना है आपने लॉन्ग आंसर में। आई होप यहाँ पे आपको हेल्प मिल गई कि हम लॉन्ग आंसर कैसे लेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।